नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में आईएआरआई में जो टेक्नीशियन की एग्जाम होने वाली है उसके लिए हम सोशल साइंस पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाजीवाद और हिटलर का जो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी 3 क्लासेज हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो अभी जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है वो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसमें जो नाजीवाद और हिटलर का जो उदय जो टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि परीक्षा ऐप आपके आईसीआर एग्जाम की तैयारी के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ पर अपना लॉगिन करके और वहाँ पर एसएससी एग्जाम का गोल सेलेक्ट करके आप आईसीआर टेक्नीशियन की एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस है वो 299 रुपीज़ दे रखी है, परंतु अभी ऑफर चल रहा है। तो इसमें ये कोड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा इंडियन V50। तो ये लगाकर आप 50% डिस्काउंट में आप टेस्ट सीरीज है वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लगाने का। तो इस टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक है वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1940 में जापान और इटली के साथ किस देश ने त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1940 में एक त्रिपक्षीय संधि या समझौता हुआ था जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे ये हमें बताना है। तो एक तो जापान था, एक इटली था और तीसरा देश कौन सा था। तो हिटलर ने जब आर्थिक संकट जब पैदा हो चुका था तो उससे निकलने के लिए युद्धों को ही अपना प्रथम रास्ता है वो चुना था कि युद्धों के आधार पर ही हम आर्थिक संकट से उबर सकते हैं। तो सितंबर 1939 में उन्होंने जो पोलैंड पर हमला कर दिया था, उसके बाद जो अन्य देशों पर भी हमले हैं वो होने शुरू हो गए थे। तो इसी कारण फ्रांस और जो है आपकी इटली वहाँ उसके साथ भी उसका युद्ध हो चुका था। तो उसी में जब 1940 में क्या हुआ था, जर्मनी और इटली और क्या जापान, तो इन तीनों ने क्या मिलकर क्या किया, एक त्रिपक्षीय समझौते पर साइन कर दिया। तो सितंबर 1940 में जर्मनी, जापान और इटली इन तीनों ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर है वो किए थे। तो जर्मनी है वो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश पराजित हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो उसमें कौन सा देश है वो सबसे ज्यादा है वो परास्त हुआ या फिर ध्वस्त हो चुका था। तो 1918 में जब 1917 में जब अमेरिका है वो प्रथम विश्व युद्ध या फिर मित्र राष्ट्रों में शामिल हो चुका था, तो उसके बाद है वो जर्मनी की हालत है वो बहुत खराब हो चुके थे। तो इसमें जर्मनी है वो सबसे ज्यादा पराजित हुआ था। तो जर्मनी है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही की स्थापना की। तो जर्मनी में कौन सा अधिनियम लाया गया था जिसके बाद वहां पर तानाशाही शासन वो स्थापित हो गया था। तो ये बात है 3 मार्च 1933 की। कब? 3 मार्च 1933 की ये बात है, जब प्रसिद्ध उनका जो अधिकार था, विशेषाधिकार जो अधिनियम है जिसको क्या बोला जाता है, इनेबलिंग एक्ट, वो इन्होंने पास किया था। और उसके बाद ही वहां पर तानाशाही जो शासन है वो स्थापित हो चुका था। उस समय वहां का शासक था तानाशाह, वो कौन था, वो हिटलर को बना दिया गया था। तो इनेबलिंग एक्ट है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, वो जर्मनी का चांसलर है वो कब बना था, तो ये हमें बताना। तो वो 1933 में जर्मनी का क्या बना था, चांसलर बना था। डेट भी याद रखेंगे, 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 1933 को जो हिटलर है वो जर्मनी का क्या बना था, चांसलर है वो बना था। और इसकी जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1945 को इसका निधन है वो हुआ था। उसके बाद जो ये सेकेंड विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था उसके बाद ही इसकी मृत्यु है वो उन्होंने क्या कर लिया था, आत्महत्या वो कर ली थी। तो ये क्या था, जर्मनी का चांसलर या फिर तानाशाही शासक था इस। और ये कब बना था चांसलर, 30 जनवरी 1933 को। वहां के जो राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उन्होंने ही इनको ऑफर दिया था वहां का चांसलर बनने के लिए। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी वो कब से लेकर कब तक हुई थी। तो ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये प्रथम विश्व युद्ध है ये हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो वो कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1939 से लेकर 1945 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया। तो हिटलर था, उसने कौन सी विचारधारा थी जिसको जन्म दिया था, वो कौन सी विचारधारा थी, वो थी नाजीवाद या नात्सीवाद।
तो नाजिज्म इसको बोला जाता है। तो नाजीवाद है या फिर नात्सीवाद है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर व अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद जर्मनी पर एक कठोर और अपमानजनक शर्तें हैं वो सौंप दी गई थी? तो वो संधि हुई थी वर्साई की संधि। कौन सी हो जाएगी? वर्साई की संधि जो हुई थी, कब हुई थी ये? 30 जनवरी 1933 को ये वर्साई की संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के साथ ये संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी पर बहुत सारे क्या थे, कठोर और अपमानजनक शर्तें थी वो थोप दी गई थी, जिसमें जर्मनी को अपने जो सारे उपनिवेश हैं वो और 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% जो कोयला भंडार थे वो सभी किसको सौंप दिए गए थे? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया थे, उनके हवाले है वो करने पड़े थे। तो ये संधि हुई थी वर्साई की संधि। तो इसमें बहुत ज्यादा जो अपमानजनक शर्तें हैं वो जर्मनी के ऊपर सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने जापान के कौन से 2 शहरों पर परमाणु बम है वो गिराए थे? तो वो गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। किस पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने परमाणु बम है वो गिराए थे। कब गिराए थे? 6 और 9 अगस्त को। कब? 6 और 9 अगस्त को। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहां पर परमाणु बम है वो गिरवाए थे। 6 अगस्त वो हिरोशिमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था, जिसमें धुरी राष्ट्र थे एक तरफ और दूसरी तरफ कौन से थे? जो मित्र राष्ट्र थे। तो उसमें जो धुरी राष्ट्र थे, धुरी शक्तियां थी, उनमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो उसमें जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 देश है वो इसमें शामिल थे। धुरी राष्ट्र में, धुरी शक्तियों में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जो मित्र राष्ट्र जो बनाए गए थे तो उनमें कौन कौन से देश शामिल थे? धुरी राष्ट्र में तो हमने देख लिया कि जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। वहीं मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन से जाएगी? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये किस में शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। 1941 के बाद जो सोवियत जो संघ है और अमेरिका है वो भी इनमें क्या हो चुका था? शामिल हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है? कोई एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों से अलग रखना है वो क्या कहलाता है? तो इसमें क्या नाम है वो प्रयोग किया गया है? वो घेटो नाम है वो प्रयोग किया गया है, जिसको और भी शब्द यूज किया गया है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें दड़बा। क्या बोला गया है? दड़बा। तो एक समुदाय जो यहूदी समाज थे तो उनको जो जर्मनी वाले थे वो अलग रखने के अलग समुदाय में रख लेते, तो उसको क्या बोला जाता था? घेटो है वो इनको बोला जाता था। उनके ऊपर जो भी अत्याचार किए जाते थे उन सभी को क्या बोला जाता है? घेटो है वो बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो जर्मनी की जो मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? तो जर्मनी की जो मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था मार्क। क्या नाम था इसका? जर्मनी की मुद्रा का मार्क नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जब वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं कहलाती है? मतलब वह स्थिति जब किसी वस्तु की कीमत है वो बेहिसाब अपने आप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति है वो इसको नाम है वो दिया जाता है, क्योंकि जब जर्मनी में वहां पर जो आर्थिक मंदी हो चुकी थी तो वहां पर जो हर एक चीज $1 की कीमत है वही खरबों में चली गई थी। तो उसको क्या नाम दिया गया था? अति मुद्रास्फीति नाम है वो उसको दिया गया था। तो ऑप्शन ए है वो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित था? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ये एक शेयर बाजार था। तो ये कौन से देश का शेयर बाजार था? तो ये अमेरिका का एक शेयर बाजार था, क्योंकि जो आर्थिक मंदी हुई थी तो उसमें ये भी अपना बहुत ज्यादा है वो निचले स्तर पर आ चुका था। तो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, सोवियत रेड आर्मी ने कहां जर्मनी को करारी शिकस्त दी थी? तो सोवियत रेड आर्मी जो थी उसने जर्मनी को कहां पर करारी शिकस्त है वो दी थी? 1941 में जब सोवियत संघ पर हमला कर दिया था हिटलर ने, तो उसके बाद जो सोवियत की जो रेड आर्मी थी उसने स्टालिनग्राद है एक जगह पर, वहां पर उसको करारी शिकस्त है वो दी थी और वहां पर जर्मनी को घुटने टेकने को मजबूर है वो कर दिया था। तो ऑप्शन ए स्टालिनग्राद है वो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें,
मैं काम्फ किसने लिखा था? एक फेमस बुक है मैं काम्फ, जिसको हिटलर की ये फेमस बुक है। आप ऑप्शन जो सी है हमारा एडोल्फ हिटलर, वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें हिटलर ने माई एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया था, तो हिटलर की एक बुक है मैं काम्फ, तो ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो हिटलर था वो 1919 में इसने जर्मन जो वर्कर्स पार्टी है उसकी सदस्यता है वो ली थी, और बाद में इसी का नाम बदलकर उन्होंने क्या रख दिया था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है वो इसका नाम है वो रख दिया था। जो जर्मन वर्कर्स जो पार्टी थी उसका नाम, बाद में आगे चलकर यही पार्टी है वो नात्सी पार्टी है के नाम से जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नाजी जर्मनी, जो नाजी जर्मनी था, नाजी जर्मनी, तो उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित थे वो कौन थे? तो वहां पर सबसे ज्यादा पीड़ित थे वो यहूदी थे। कौन से हो जाएंगे? यहूदी लोगों को उसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ना है वो झेलनी पड़ी थी। वहां पर उनको गैस के चेम्बरों में डाल दिया जाता था, बहुत ज्यादा अपमानजनक उनके साथ व्यवहार है वो किया जाता था। तो यहूदी है वो सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित गणतंत्र का नाम था। तो प्रथम जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जर्मनी में एक गणतंत्र है वो स्थापित हो चुका था, तो उस गणतंत्र का नाम क्या था? वो गणतंत्र था वाइमर गणराज्य। कौन सा हो जाएगा? वाइमर जो गणराज्य है वो जर्मनी में स्थापित हो चुका था। जब इसकी स्थापना कब हुई थी? वो 9 नवंबर 1918 को इस वाइमर गणराज्य की है वो जर्मनी में स्थापना है वो हो चुकी थी। 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किसे हिटलर द्वारा आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो हिटलर ने अपने जो अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ चुकी थी तो उसकी सुधार के लिए किसे जिम्मेदारी है वो इन्होंने सौंपी थी? तो उन्होंने सौंपी थी जो हालमार्क जो था, हालमार्क शाक्त, उसको ये जिम्मेदारी है वो उसने सौंपी थी। तो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नाजी पार्टी या फिर नात्सी पार्टी कब सबसे बड़ी पार्टी है वो बनी थी? तो नात्सी जो पार्टी बनी थी वो सबसे बड़ी पार्टी के सामने के रूप में कब निकल कर आई थी? तो 1929 में जब इन्होंने पहले बार मतदान है वो करवाया था तब इसको 2.6% जो वोट है वो प्राप्त हुए थे, लेकिन बाद में 1932 में यही आंकड़ा है वो आगे बढ़ चुका था। तो 1932 है वो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, और 1932 में उसको 37% जो वोट है वो प्राप्त हुए थे। तो 1932 है वो उसमें नाजी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है वो बनकर सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिटलर का महिमा मंडल वाला खेल था। तो हिटलर था वो कौन से खेल के ऊपर ज्यादा जोर है वो देता था? तो हिटलर ने बताया था कि बच्चों में प्रशिक्षण के लिए जो है वो मुक्केबाजी है वो सिखाई जाए, क्योंकि उससे वो फौलादी दिल वाले है वो बनते हैं, ताकतवर, और मर्दाना है वो ताकत है वो उनमें ज्यादा आती है। तो बॉक्सिंग को इसका महिमा मंडल वाला खेल है वो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, महान आर्थिक मंदी कब शुरू हुई थी? तो ग्रेट इकोनॉमिक जो डिप्रेशन जो हुआ था वो कब शुरू हुई थी? तो ये जो हुई थी ये 1929 में शुरू हुई थी। महान आर्थिक मंदी है वो 1929 में शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका का जो शेयर बाजार था वॉल स्ट्रीट वो भी इसमें ध्वस्त हो चुका था, और 1932 में ये अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वॉल स्ट्रीट वो क्या हो चुका था? ध्वस्त हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जर्मनी के संदर्भ में होलोकास्ट क्या था? जो होलोकास्ट एक नाम आया है ये क्या था ये हमें बताना है। तो जर्मनी के संदर्भ में बताना है, तो इसका नाम, इसका जो सही अर्थ था वो था महाध्वंस, या फिर नात्सी समाज द्वारा यहूदियों को जो कत्लेआम करवाया जाता था उसी को होलोकास्ट है वो नाम दिया गया था। तो नाजी किलिंग ऑपरेशंस का नाम है वो इसमें सही हो जाएगा कि नाजी हत्या अभियान के रूप में इसको होलोकास्ट को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन संसद का नाम था? जो जर्मनी में एक संसद थी, तो जर्मन जो पार्लियामेंट था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राइखस्टाग। क्या हो जाएगा? राइखस्टाग है वो जर्मन सांसद का नाम था। जर्मनी जो संसद थी उसका नाम था क्या था? राइखस्टाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, स्कूली बच्चों के संदर्भ में नाजी विचारधारा क्या थी? जो स्कूली बच्चे थे उनके संदर्भ में जो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी, नाजी समाज की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? तो उनका मानना था कि बच्चों पर स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर क्या रखा जाए? नियंत्रण है वो रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगी। बच्चों पर सबसे ज्यादा है वो स्कूल के बाहर और स्कूल के भीतर दोनों जगह पर नियंत्रण है वो रखा जाए। यहूदियों के जो बच्चे थे उनको अलग से बिठाया जाता था, जर्मन बच्चों से अलग बिठाया जाता था, उनके साथ बहुत ज्यादा है वो अपमानजनक व्यवहार है वो किया जाता है, और उनको गैस के चेम्बर्स में झोंक दिया जाता था। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा।
तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जो नाजीवाद और जो हिटलर का उदय है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं आज हमने उनको डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।